Hello friends and also students. Good morning, सुप्रभात, नमस्कार. तो dear students, today I'll discuss about the topics sum of AP of standard class 10. तो dear students, ये जो टॉपिक्स है स्टैंडर्ड क्लास 10 के लिए सम ऑफ एपी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स का स्टूडेंट्स हो या आईसीएसई बोर्ड्स का हो या किसी भी स्टेट्स एंड ओपन बोर्ड्स का स्टूडेंट्स हो, डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ एपी के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है. तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो है फाइंड सम ऑफ एपी एसएन. एसएन से डिनोट करते हैं और एसएन के अंदर जो भी टर्म्स है उस फॉर्मूला में उसके अंदर देखिएगा आपका जो पिछला क्लास में nth टर्म ऑफ एपी में देखे थे कि उसका फर्स्ट टर्म ए एंड नेक्स्ट फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एन एंड देयर वर्ड प्रॉब्लम्स. जिस प्रकार nth टर्म ऑफ एपी को देखे थे डिफरेंट टाइप टर्म्स का फाइंड आउट, सेम टू सेम सम ऑफ एपी में भी डिफरेंट टाइप जितना भी टर्म्स है उसका फाइंड आउट करना आज सिखाएंगे. और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में कैसे सेट करके रखना है और प्रैक्टिस करना है ये चीज मैं बताने का कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, उसका जो रूल्स होता है पहले उसको माइंड में सेटअप करके रखना है और उसी के अनुसार ही चाहे क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए या कहीं से भी पूछा जाए उसी प्रोसेस और उसी मेथड और उसी रूल्स के अनुसार प्रैक्टिस करके माइंड में सेट करना है और उसी के अनुसार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो डियर स्टूडेंट, सम ऑफ एपी का जो पहला जो रूल्स होता है, तो इस रूल्स को लिखने से पहले जो पहला रूल्स आप लोग nth टर्म ऑफ एपी में क्या पढ़े थे, ए एन इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. आप लोगों को ये देखने से आश्चर्य होगा कि पहले यहाँ ये nth टर्म ऑफ एपी क्यों लिखें. सम ऑफ एपी में भी इसका यूज होता है और जहां इसका यूज होगा आपको इसका काम करना पड़ेगा या करना पड़ता है. ओके. एंड सेकेंड थिंग्स, जो इसका सम ऑफ एपी एसएन से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एंड थर्ड फॉर्मूला इसी का एसएन का होता है n/2 a प्लस l. l मीन्स यही an होता है. ये जो l लिखे हैं यही an का टर्म ही l कहलाता है. तो मतलब क्या हो गया कि where n is equal to number of terms, a is equal to उसका फर्स्ट टर्म जो भी एपी का सीरीज रहेगा उसका फर्स्ट टर्म a होता है एंड d is equal to होता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है नंबर 2 एंड नंबर 3, यदि l का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब हम लोग रूल नंबर 2 को अप्लाई करते हैं. और यदि आपका a का वैल्यू और l मतलब क्या है an का वैल्यू यदि दिया रहेगा और n का वैल्यू दिया रहेगा तब हम लोग रूल नंबर 3 को अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. और यदि मान लीजिए दिया हुआ नहीं रहेगा तो रूल नंबर 1 से निकाल के फिर पुट करेंगे.
तो आपका जो सम ऑफ एपी है आपका क्वेश्चंस में ये फाइंड आउट लिखा हुआ रहेगा कि फाइंड आउट सम ऑफ एपी एन के जगह थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स कुछ भी आपका दिया हुआ रहेगा। जो भी टर्म्स आपका समझ जाना है, या तो एसएन का ये फॉर्मूला लगेगा या तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो एल दिया रहेगा तो रूल नंबर 3 को अप्लाई करेंगे, और एल दिया हुआ नहीं रहेगा तो रूल नंबर सम के लिए 2 को अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस लेके देखेंगे तो यहाँ से कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका रिक्वायरमेंट से पता आसानी से लग जाएगा कि जब फाइंड एसएन होगा तो उसका सम होगा, जब फाइंड फर्स्ट टर्म होगा तो उसका ए फाइंड करेंगे, और यदि कॉमन डिफरेंस डी करेंगे तो उसका डी फाइंड करेंगे, और फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स यदि बोला जाएगा तो एन फाइंड करेंगे। और डिफरेंट टाइप का फिर वर्ड्स प्रॉब्लम्स भी पूछा जाता है जिस प्रकार एन टर्म्स ऑफ एपी में पूछा जाता था। तो चलिए क्वेश्चंस लेके डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने का प्रयास करना है। तो मान लीजिए कि इफ n इक्वल टू 4, n इक्वल टू मान लीजिए 4 एंड फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस b, मान लीजिए फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन डिफरेंस मान लीजिए 3, तो देन फाइंड सम ऑफ एपी। इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन n का वैल्यू मैंने क्या लिया 4 एंड फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस वैल्यू क्या लिए, फर्स्ट टर्म्स का 5 एंड कॉमन डिफरेंस का 3, तो देन फाइंड सम ऑफ एपी। इस क्वेश्चन को देखने से पता चल गया कि n का वैल्यू आपके पास है, a का भी वैल्यू है और d का भी वैल्यू है, तो हम लोग सम ऑफ एपी का ये फॉर्मूला लिखेंगे, अब पुट कर देना है। तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले छोटा छोटा डिजिट लेके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए, है ना। और जब सेट हो जाएगा तो ये आपका जनरली चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो या आईसीएसई का उतना बड़ा बड़ा डिजिट नहीं पूछा जाता है, 2 एंड ट्रिपल डिजिट का क्वेश्चन रहता है जो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लर्न करने के बाद तो आप लोगों को यही नंबर 1, 2 एंड 3 यही रूल्स को माइंड में सेट करके रखना है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एपी के अंदर, चाहे वो nth टर्म ऑफ एपी हो या सम ऑफ एपी हो, इसी 3 ही फॉर्मूला के माध्यम से और इसी 3 फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। तो चलिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देख लीजिए कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में आपको पता चल गया n का वैल्यू 4 है एंड a का वैल्यू 5 है एंड d का वैल्यू 3 है। यहाँ पे हम लोग सीन्स लिखेंगे सम ऑफ एपी इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए एंड 2 और फर्स्ट टर्म a 5 प्लस n का वैल्यू 4 -1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे 3। यहाँ से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 4 - 1 3 इंटू 3, तो मतलब 2 और यहाँ पे 10 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा 2 और इंटू 19 और यहाँ पे 38। देखिए हो गया। तो यहाँ पे therefore SN 38 जो आया यही आपका सामने मिला। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में पहले ध्यान दीजिएगा कि वहां पे कभी कभी n का वैल्यू नहीं दिया रख के बोल दिया कहा जाता है कि सम ऑफ थर्ड टर्म्स निकालिए।
या फोर्थ टर्म्स निकालिए, सिक्स टर्म्स निकालिए, तो वही उसका n का वैल्यू होता है। वो भी हम लेके दिखाएंगे अभी जस्ट। तो सबसे पहले यदि डायरेक्ट n का वैल्यू दिया रहेगा तो वो n की जगह पुट करना है। फर्स्ट टर्म्स जहां लिखा रहेगा तो फर्स्ट टर्म a पुट करना है। कॉमन डिफरेंस जहां दिया हुआ रहेगा तो वहां पे d पुट करना है। फॉर्मूला लिखना है और जहां पे जो टर्म्स हैं उस जगह पे पुट करके सिंपलीफाई कर देना है। तो ये हो गया सम ऑफ एपी का ये रूल नंबर 2। और इसी का जब डायरेक्ट दिया हुआ नहीं रहता है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके जगह जो रहता है उसका भी एक क्वेश्चन लेके दिखा देता हूं। चलिए, तो डायरेक्ट n का वैल्यू नहीं देके आपको ये भी कहा जाता है, जो जनरली सीबीएसई में भी कुछ जनरली पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस CD B, मान लीजिए फर्स्ट टर्म्स का 3 एंड कॉमन डिफरेंस का मान लीजिए 5, तो देन फाइंड सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एपी। इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट n का वैल्यू नहीं लिख के आपका पता चल गया कि फर्स्ट टर्म्स दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एपी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो मतलब आपके गिवन में ही पता चल गया कि n का वैल्यू यही 6 होता है। तो गिवन में a फर्स्ट टर्म्स 3 एंड d कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5, तो यही n का वैल्यू जो 6 टर्म्स बोला जा रहा है सम ऑफ 6 टर्म्स, यही n का वैल्यू आपका हो जाता है 6। तो यहाँ पे सिंस Sn सम का फॉर्मूला लिखना है n/2 2a प्लस n-1 into d। क्लियर? और यहाँ से n का वैल्यू 6 बैठा देना है 2 and 2 into a में 3 प्लस और n का वैल्यू 6 -1 और d का वैल्यू 5। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसको कट जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और प्लस यहाँ पे 5 into 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 6 प्लस 25 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 31, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 393। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सम निकल गया। तो आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है, डायरेक्ट यदि n का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो सम ऑफ जितना भी टर्म्स बोलेगा वही उसका n का वैल्यू होता है। और यहाँ से आप ऐसा सीख गए तो यहाँ से फर्स्ट टर्म्स भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चंस को लेके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए कि इसी का डिफरेंस टाइप का जब पूछा जाएगा तो इसी फॉर्मूला से भी हम लोग चाहे a हो या d हो चाहे वो n हो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा 93 आया तो आपका क्वेश्चन बदल जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन बदल जाएगा कि आपका एसएन का वैल्यू दिया रहेगा तो a कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए उसका भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ सम ऑफ एपीबी कितना आया 93 हो गया एंड n का वैल्यू आपको दिया हुआ है एंड आपका मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस CD B कितना दिया हुआ है 6 एंड कॉमन डिफरेंस आपका 5। तो देन फाइंड फर्स्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म। तो चलिए अब इसको फाइंड आउट कीजिए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को देखने से पता चल गया कि आपका सम का वैल्यू Sn का वैल्यू दिया हुआ है 93, नंबर ऑफ टर्म्स M6 एंड कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है आपका 5। तो A इक्वल टू y। तो सेम टू सेम आप लोग वही फॉर्मूला लिखिएगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो Sn का वैल्यू जो 93 है इधर लिखना है, n का वैल्यू 6 है इधर लिखना है, एंड 2 इंटू a का वैल्यू तो निकालना ही है, एंड 6 माइनस 1 इंटू 5, d का वैल्यू 5। तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 93 एंड 3 एंड इधर 2a प्लस 5 इंटू 5, और इधर 93/3 को इधर आ जाएगा, और इधर 2a और 25। तो यार इधर कट जाएगा 3 3 या 9 और 3 1, तो मतलब क्या हो जाएगा 3 1, और इक्वल टू 2a एंड 25 implies that 31 और इधर 25 और इधर 2a। तो how much 6 आ जाएगा और इधर 2a। तो therefore a इक्वल टू 6/2, ये 3 आ जाएगा, 2 3 या 6, तो therefore a इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप का आपका क्वेश्चंस में ही वैल्यू दिया रहेगा। आप ध्यान से क्वेश्चंस को पहले स्टडी करना है, और जो मिसिंग केस है इसी फॉर्मूला में ही बैठा के फाइंड आउट किया जाता है। देख लीजिए निकल गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम दिखा देते हैं इसी क्वेश्चंस को लेके कि डी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसका भी यूज करके दिखा देते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप मिसिंग कर दीजिए कॉमन डिफरेंस को, अब बाकी का वैल्यू ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि इफ सम ऑफ AP B 93 को लीजिए, नंबर एंड नंबर ऑफ टर्म्स D आपका 6 है, एंड फर्स्ट टर्म्स B what 3। तो देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। चेक, तो आपको यहां से चेंज हो जाएगा, यहां से आपका चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। चलिए इसको भी फाइंड आउट करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन लिख के आपका जो भी दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 93, n6 दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म्स दिया हुआ है, यहाँ आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म्स इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू व्हाट। तो Sn का फॉर्मूला लिख देना है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। और जहां पे जो वैल्यू है बैठा दीजिए। यहाँ पे 93 है, n का वैल्यू 6 है, तो 6/2, और यहाँ पे 2 इंटू 3, a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और n का वैल्यू 6 माइनस 1 और इंटू D निकालना है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यही 3 इधर आ जाएगा, तो 93/3, और इधर 6 हो जाएगा, और इधर 5D हो जाएगा, और इधर 3 3 3 1 क्या, यहाँ पे 3 1 6 प्लस 5D। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 31 माइनस 6 इक्वल टू 5D, और यहाँ पे 25 5D। तो देयरफॉर D इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/5, और ये 5 से कट जाएगा 5, यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पे 5, तो मतलब देयरफॉर D इक्वल टू 5। यही आपका रिजल्ट आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चंस को सही तरीके से, सही ढंग से
स्टडी करके उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है उसको गिवन करके लिख लीजिए। नोट करने के बाद उस फॉर्मूला को, सही फॉर्मूला आपको लिखना है और जो वैल्यू जहां पे दिया हुआ है पुट करना है और सिंपलीफाई कर देना है। जो मिसिंग केस है, जो फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, उसी फॉर्मूला के माध्यम से ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो आपका ये प्रोसेस जो होता है सम ऑफ एपी का, यही आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है। तो नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, यही 3 चीज माइंड में रखना है। तो nth टर्म ऑफ एपी हो या सम ऑफ एपी हो, कहीं से भी क्वेश्चन देने दीजिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही आपको 3 चीज माइंड में रखना चाहिए। यहाँ पे यदि आप लोग को गड़बड़ हो गया बैठाने में या फॉर्मूला लिखने में, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, उसका आंसर ही रिजल्ट ही रॉन्ग हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यही 3 चीज आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है। क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा, सम बोलेगा तो या तो ये यूज होता है या तो ये यूज होता है। इसका भी यूज करके हम दिखा देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो रूल नंबर, आप लोगों को लग रहा है कि रूल नंबर 3 कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों का जो वैल्यू दिया रहेगा तो वही फॉर्मूला लगा के शॉर्ट में हम लोग सम निकाल सकते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया रहेगा, मान लीजिए इसको अप्लाई करना है। किस पोजीशन में करते हैं कि इफ फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म्स बी, मान लीजिए 7 एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एपी बी मान लीजिए आपका 40। तो देन फाइंड 10, है ना। फाइंड सम ऑफ लिखिए, तो फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी। देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से ध्यान से पढ़िए डियर स्टूडेंट कि आपका जो गिवन में दिया हुआ है, यहाँ से पता चल जा रहा है कि पहला टर्म फर्स्ट ए दिया हुआ है 7 एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी भी दिया हुआ है 40। तो मतलब ए एन बोलिए या तो एल बोलिए, उसमें दिया हुआ है 40। तो एन आपको निकालना है कितना टर्म्स के लिए, 10 टर्म। तो एन का भी वैल्यू आपका आ गया सम ऑफ एपी। अब इस टर्म्स का वैल्यू देख के पता चल गया कि इसको नहीं, इतना लंबा नहीं करके शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सम ऑफ एपी का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, और n का वैल्यू 10 है तो बाय 2, और यहाँ पे a का वैल्यू 7 है और यहाँ 40 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो 5 इंटू 47 और इधर Sn 6 हो जाएगा। n की जगह 10 है, सॉरी यहाँ पे n की जगह 10 है, तो S10 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटिया। तो इसको मल्टीपल कर दीजिए, ये तो 47 हो गया, ये तो 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 यहाँ 3 यहाँ पे 23, तो टोटल कितना हो जाएगा 235। तो यहाँ पे देखिए 235। तो S10 का वैल्यू यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, और इसी से डिफरेंट टाइप जितना भी टर्म्स है, इसी फॉर्मूला से भी हम लोग ए फर्स्ट टर्म्स और एन भी निकाल सकते हैं। तो जैसा आप लोगों का क्वेश्चंस में वैल्यू दिया रहेगा, वैसे ही आप लोगों का फॉर्मूला यूज करते हुए डिफरेंट टाइप का जो टर्म्स पूछा जाता है, चाहे वो एन टर्म्स ऑफ एपी
एपी हो या सम ऑफ एपी हो, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि यही 3 चीज आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है, और आप लोगों को जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है वहां से पहले वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस लेके या खुद से भी डिफरेंट टाइप का वैल्यू लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो एन टर्म्स ऑफ एपी हो या सम ऑफ एपी हो। तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले यही 3 चीज आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है। ये यदि सेट कर लिए तो एन टर्म्स ऑफ एपी का हो या सम ऑफ एपी का हो, कहीं से भी पूछने दीजिए, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज वाला क्लास देखने से समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कैसे माइंड में सेट करके रखना है मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज तो सब सारा हो गया, और नेक्स्ट क्लास में सबको इसका जो डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है, जैसे एन टर्म्स ऑफ एपी में देखे थे वर्ड्स प्रॉब्लम, सेम टू सेम इसका भी वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा इसका वर्ड्स प्रॉब्लम सम ऑफ एपी का। तब तक के लिए थैंक यू।